हर साल सेम। Continuing with chapter number 6, applications of derivatives, AOD. We are talking about exercise 6.3, which is tangents and normals. The first question that I would want to discuss is question number 9. What is the question? Let's see. The curve is y is equals to x cube minus 11x plus 5. So it says find the point on the curve at which the tangent is y is equals to x minus 11. So this is the curve and this is the tangent, y is equals to x minus 11. So the concept that we are using here is slope of tangent from curve will be equals to 1 क्योंकि इसका slope 1 है. Yes or no? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा मुझे ये कैसे पता है इसका slope 1 है? -11. Minus a by b. b. Very good. तो इसको मैं लिख सकता हूँ x minus y minus 11 is equals to 0 and the slope of the line is given by minus coefficient of x upon coefficient of y. किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No sir. चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द कर्व का क्या मतलब है? dy by dx क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. सो dy by dx क्या हो गया? 3x square minus 11 is equals to 1. So 3x square is equals to 12. x square is equals to 4. x की वैल्यू आ रही है plus minus 2. Yes or no? x की वैल्यू 2 Yes, आई तो y yes. की वैल्यू भी 2 आएगी. Yes, sir. अगर x की वैल्यू 2 को कर्व में पुट करते हैं तो देखो क्या आ रहा है? 2 का क्यूब 8 plus 5 13 13 minus 22 माइनस का 9 -9. और टेंजेंट में x is equals to 2 पुट करता हूँ 2 कॉमा माइनस 19. 2 minus 11 minus 9. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है पॉइंट क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैच कर रहा है. यस और नो? -2 पुट करके देखते हैं Yes, कर्व sir. में. कर्व में अगर -2 पुट करेंगे तो -8 plus 22 -8 plus 5 पहले मैं कर लेता हूँ -3 plus 22 19 19. और अगर टेंजेंट में -2 पुट करेंगे तो -2 minus 11 माइनस का 13 विच इज नॉट सेम. तो मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या आ गया? ये आ गया. बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No sir. No, sir. So this is one type of question. Again, a very No, sir. important type of question. हल्के में नहीं लेने का. बात समझ में आ रही है? Which I wanted to discuss. Yes. Something जो हमने already Yes, discuss sir. कर रखा था. उसके अलावा सारे questions हम already discuss कर चुके हैं. ठीक है? I would want to talk about the new type of questions that are questions. इसका heading ही डाल लो note. Passing through वाले questions. ऐसे पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चंस है तुम्हारी एनसीईआरटी में, वो दोनों ही क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें एक डिफरेंस समझाना चाहता हूं और उस डिफरेंस को समझने के लिए तुम्हें 2 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, 14 पढ़ो एक बार. क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट पढ़ते देखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स. कर्व एट 1 0,5. ये जो एट है ना, इसका क्या मतलब है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. Yes. बात समझ में आ रही है? वेयर एज Yes. क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, सॉरी 18 पढ़ो. For the curve y is equals to 4x cube minus 2x की power 5, find all the points at which the tangent passes through the origin. Now passes through the origin है. Now what is the difference? मैं इसका डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे ये कर्व था, मैं अभी ऊपर जो पैराबोला लिया था मैं उसी पैराबोला को वापस लेता हूँ. ठीक है, मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाना चाहता हूँ. It's difficult to draw tangent, right? मेरे लिए तो पर्टिकुलरली. खैर, ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ठीक है, जैसे मैंने कहा y is equals to x square है, तो मैंने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? 2x एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं दैट दिस टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 2,4. तो मैंने इसमें आराम से 2 पुट करने के बाद मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. यस और नो? Yes sir. Yes. But Yes. let me just change. Passing through, find the equation of the tangent that is passing through 5,7.
अब क्या मैं इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर सकता हूँ स्लोप निकालने के लिए? No, sir. No, sir. फर्क समझ में आता है सबको कि व्हाट इज द Yes, डिफरेंस sir. बिटवीन दीज टू Yes, sir. क्वेश्चंस? तो जब तक एट है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासिंग थ्रू है तो मुझे थोड़ा सा डील करना पड़ेगा ना। पासिंग थ्रू वाले क्वेश्चंस में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा मेन ऑब्जेक्टिव? Point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मिल गया तो मेरा जीवन आसान है क्या? Yes, sir. yes, sir. सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 18, देखें सबसे पहला क्वेश्चन जो इस फॉर्मेट में है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? देखो, the curve is y is equals to 4x cube minus 2x की power 5 and I need to find out the points at which tangent passes through the origin. Tangent passes through origin. तो देखो मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या होता है? टेंजेंट और नॉर्मल एंड कर्व। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. very important definition that you need to understand. ठीक है क्या? तो हम बढ़ते हैं। हमने कहा सबसे पहले मैं टेंजेंट के इक्वेशन लिख लूं, ये तो कर्व है, कर्व तो मेरे पास रेडी है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लूं तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होने वाला है? dy by dx। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 12x square minus 10x की पावर 4। मैं कहूं टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट तो है ही मेरे पास 0,0, पासेस थ्रू ओरिजिन मतलब 0,0 से पास हो रहा है, तो इक्वेशन लिखने में तो काम में ले ही सकता हूं। तो y minus 0 is equals to m x minus x1। कोई तकलीफ? No, sir. No, So what sir. I'm getting is tangent No, का sir. equation is y is equals to 12x की पावर 3 minus 10x की पावर, ये सॉरी मैंने 4 लिखना था, 5 लिख दिया, पता नहीं क्यों, 5। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? मुझे टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। Y cube. क्या करेंगे? Sir, substitution. Y cube. Substitution. The answer that I was looking for here is substitution. कैसे निकालते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सब्स्टिट्यूशन से, राइट? तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दें, तो 4x क्यूब minus 2x की पावर 5 is equals to 12x cube minus 10x की पावर 5। Any problem anyone? No, 8x cube No, minus sir. 8x की पावर 5 is equals to 0। 8x cube common, 1 minus x square is equals to 0। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू प्लस माइनस 1। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यस और नो? Yes, Yes. पॉइंट्स sir. मिल गए क्या? yes, sir. Points that I was looking for are 0,0, 1,2 and -1,-2। So there will be 3 such points जहाँ पे अगर हम टेंजेंट्स बनाएंगे it will be passing through origin। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी समस्या No, समझने No, में? sir. No, sir. कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? Yes, 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 sir. sir. चलो मिसलेनियस निकालो इसकी। चैप्टर 6 मिसलेनियस निकालेंगे सब लोग। उसका एक क्वेश्चन है, इसमें पासेस थ्रू वाला क्वेश्चन है। Can someone please tell me the page number? 242. 242. Got it. If you look at question number 4, very important question। स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था 2 साल पहले and we can expect it again, or the concept particularly। Let's start। Find the equation of the normal to the curve। curve ये रहा, x square is equals to 4y which passes through, normal passes through 1,2। passes through समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन का टाइप? Yes,
नॉर्मल पासिस थ्रू 1,2। तो अगेन मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है क्या? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा? नॉर्मल और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस और नो? Yes. Yes, sir. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। 2x इज इक्वल टू 4y डैश। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ रहा है वो आ रहा है x अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? माइनस का 2 अपॉन x आएगा क्या? Yes. कोई तकलीफ? No. No, नॉर्मल sir. की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस 2 y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 ओवर x। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू 2। ये फाइनल रिलेशन आ रहा है मेरा, यस और नो? Yes. Yes, sir. किसी को कोई भी Yes, sir. प्रॉब्लम है? No, sir. No. तो ये नॉर्मल से रिलेशन आया। नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये छप जाए भाई, इट शुड बी एच्ड इन योर मेमोरी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड कर्व। नाउ नॉर्मल एंड कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने कैसे निकालते हैं? सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। सो हम बात करेंगे y की वैल्यू 2 अपॉन x पुट कर देते हैं यहाँ पे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 अपॉन x cube is equals to 8. Now 90% of the students, or rather 95% of the students, just say x is equals to 2. Yes or no? But Yes. हम तो स्मार्ट हैं, we are in that 5% zone जो समझता है मैथमेटिक्स कैसे वर्क करता है। Always the key to solve an equation is to factorize it. Equals to में हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes. Yes, sir. तो मैंने कहा x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी पीछा नहीं छोड़ेगी ये तुम्हारी, है ना? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, Plus AB. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। So either x is equals to 2 or x square plus 2x plus 4 is equals to 0. In this particular case, this has a discriminant less than 0. तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, So the Yes, only sir. answer that we are having is x is equals to 2. तो जो point of contact है वो क्या आ गया? x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ रही है क्या? 2,1। Yes. तो स्लोप ऑफ yes, sir. नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस का 2 अपॉन 2, क्योंकि अब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर पाऊंगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। -1. तो स्लोप -1 आ गया। नाउ दैट आई हैव अ स्लोप, I have a point. Can I write the equation of line? Y minus y1 Yes. is equals to mx minus x1. Sorry, my mistake. मैंने गलत लिख दिया। Y minus y1 is equals to mx minus x. So y minus 1 is equals to minus x plus 2. X plus y is equals to 3. This is the equation that we are looking. बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anybody having any problem? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. So passes through के ये दो questions particularly बहुत ज्यादा जरूरी हैं। Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good. एक क्वेश्चन और मिसलेनियस का है जो मैं पर्टिकुलरली बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट दो क्वेश्चंस मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो दोनों क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। इस कॉन्सेप्ट से अलग है, पासेस थ्रू वाले यही दो क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 20। अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर सकते हो तुम इसे भले। देख, the slope of the tangent of the to the curve x is equals to t square plus 3t minus 8 and y is equals to 2t square minus 2t minus 5। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx होता है क्या?
Yes or no? Yes. 4t minus 2 divided by 2t plus 3. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब ये स्लोप को अगर मुझे वैल्यू चाहिए No, तो इसमें sir. t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्या? Yes. Yes, sir. नाउ इसके अंदर जो दे रखा है एट द पॉइंट 2, -1, तो ये x है और ये y है. यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे गिवन है. अब देखो मुझे t की वैल्यू चाहिए तो मैंने कहा अच्छा x की वैल्यू 2 है तो मतलब t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल टू 2 है. तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 है. तो t प्लस 5 हो गया इंटू t माइनस 2 हो गया. यस और नो? तो t की वैल्यू -5 और t की वैल्यू 2. दो आंसर्स आएंगे क्या मेरे पास? स्लोप तो एक ही हो सकता है, एक पॉइंट पे दो आ सकते हैं क्या स्लोप्स? No, sir. -5 sir. पुट करें या 2 पुट करें, ये कैसे पता चलेगा? मैं कहता हूँ अभी तो सिर्फ अपन ने x का देखा है, y भी तो देखें. 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो t माइनस 2 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो t की वैल्यू 2 और t की वैल्यू -1. अब समझ में आया कि t की वैल्यू क्या पुट की जाएगी? Yes. Yes, sir. क्या पुट की जाएगी? 2 पुट की Yes, जाएगी. sir. बिकॉज t इज इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू -1 आएगी. यस और नो? Yes. क्या Yes, इस sir. क्वेश्चन का प्रेशर पॉइंट Yes, समझ में sir. आता है हमें? Yes. Yes, Yes, sir. sir. द प्रेशर पॉइंट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t. क्लियर है के बाद? Yes. Yes, sir. तो इसमें t की वैल्यू क्या पुट की जाएगी? 2. और अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जा सकता है. 4 2s are 8 minus 2 6 upon 2 2s are 4 plus 3 7. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा भाई? -7. -7. एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. एवरीवन ओके है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड. आगे बढ़े. The next question that I like other than this question is question number 21. Turn your page around. Question number 21 सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था ना. पास लाइन वाला, लाइन और लाइन टेंजेंट होनी चाहिए. बट इसके अंदर थोड़ा सा एक इन्होंने एडिशन और कर दिया. वो क्या है देखें जरा ध्यान से. y is equals to mx plus 1. नाउ स्टामा करेंगे इस क्वेश्चन को भी. नॉर्मली ये एमसीक्यूज होते हैं ना, बच्चे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, इसलिए मुझे देना पड़ता है. सो y is equals to mx plus 1. ये टेंजेंट होनी चाहिए टू द कर्व y square is equals to 4x. और m की वैल्यू बताओ. अब m की वैल्यू बतानी है मतलब स्लोप बताना है. स्लोप बताना है इसका मतलब मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो सो मैं कहता हूं सबसे पहले देखो 2y into y dash is equals to 4 है. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है? 2/y आ रहा है क्या? Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes, कोई sir. Yes, प्रॉब्लम? sir. तो मेरा ये जो No, टेंजेंट sir. है, ये टेंजेंट की इक्वेशन जो है मैं इसको लिख सकता हूँ कि y is equals to 2/y into x plus 1. जो स्लोप है उसको मैंने Yes, 2/y sir. पुट कर दिया. Yes. क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? No, sir. No, sir. अब No, मुझे क्या sir. करना है? टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है क्या, ताकि मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाए. Yes. तो सब्स्टिट्यूशन कर दे. यस और नो? Yes, sir. Yes, बाकी sir. बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? यस और नो नहीं आ रहा है मेरे पास क्लास में. तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे. x की वैल्यू y² by 4 पुट कर रहा हूँ इसमें. तो देखो मुझे क्या मिलेगा? y is equals to 2/y into x की वैल्यू देखो y² by 4 है क्या? Yes, sir. पक्का? y से y
कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, y माइनस y by 2 इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2। कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. y की वैल्यू 2 है Sir. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? 2/2 1, जो कि मेरा आंसर है। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes, sir. प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो अगेन द कॉन्सेप्ट जो मैं उस दिन भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Yeah. ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल एंड कर्व। तो ये चीज कभी ना भूले, बिकॉज हमारा मेन फोकस ऑफ कंसर्न क्या रहेगा हमेशा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मुझे Point पॉइंट ऑफ of कांटेक्ट contact. पता होना ही चाहिए। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसके अलावा sir. बाकी के क्वेश्चंस तुम इजीली कर पाओगे। अच्छा, एक छोटी सी बात फिर से बताना, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स का M is मैथमेटिक्स। equals to -1. अरे M वाह, is equals to minus. तो जिस किसी को भी नहीं पता था, अभी जस्ट तुम्हें पता चल गया होगा ऑनेस्ट लेवल पे कि तुम्हें आंसर पता था या नहीं। जिसको भी ये लगता है कि सुनने के बाद आया मुझे, वो लिख ले। सो इफ अ लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन x एंड y एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होता है? -1। बात समझ में आ रही है क्या? ये मेरे आज के होमवर्क Yes. में इंक्लूडेड होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? I'll discuss 2-3 more Yes, questions sir. and then we'll end the class. So for that, please rejoin.